मार्केट अभी लाइव है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एसआईपी में ऑरेजिन कैसे करना है, क्योंकि एटीएम में मैंने ऑरेजिन करना बहुत पहले ही बताया था। और कल की डेट में मैं इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे बताया था कि ऑरेजिन कैसे करना है, ऑरेजिन करने से कितना हमारा फायदा हो सकता है, ये सारी चीज मैंने बताया था। मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए चार्ट है और चार्ट में जब भी मार्केट आपका नीचे आएगा तो वहां पे हमें इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन ये तरीका जो है आप एटीएम में अपना सकते हैं, एसआईपी में ये तरीका नहीं अपना सकते हैं। तो एसआईपी में आपके लिए ऑरेजिन करने के लिए मैंने बताया था कि आप तो एसआईपी करने के लिए अगर आप 3,000 मंथली भी डालना चाह रहे हैं तो आपको 3 डेट लेने की आवश्यकता है। पहला डेट जो है आपका 1 जनवरी मतलब फर्स्ट होना चाहिए, दूसरा डेट जो है आपका 10 तारीख होना चाहिए और तीसरा जो है वो आपका 20 तारीख होना चाहिए। आप तो ये 3 डेट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका एसआईपी जो है वो ऑरेजिन होते हुए चलेगा। मान लीजिए पहले तारीख तो आपने यहाँ पे पैसा डाला, आपने यहाँ पे पैसा डाला पहले तारीख को, और जब 10 तारीख आया तो आपका मार्केट यहाँ ऊपर चला गया, आप यहाँ पर भी पैसा डाल दिए। और फिर जब 20 तारीख आया तो आपका मार्केट यहाँ नीचे है या मान लीजिए यहाँ नीचे है और आप यहाँ पर भी पैसा डाल दिए। तो आप ये जो तीनों है ना, ये और ये तीनों में मिलाएंगे तो ये हमारा जो है ऑवरेज होकर जो है ये बीचों बीच चला जाएगा। मतलब हमारा जो वहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में बताने वाला ये हूँ कि आपको एसआईपी में लेना क्या है, आप कौन सा ऐसा फंड लेना है जहां पे डबल ट्रिपल होने का चांस बहुत ज्यादा हो, जहां पर डबल ट्रिपल मतलब उसमें जो है बहुत तेजी से डबल ट्रिपल वो हो पाए। अब जैसे मैं मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ, आपकी एज जो है मान लीजिए 15 साल है, आपके पिताजी की एज जो है 40 साल है। अब आपसे हम अगर पूछे कि आपकी एज डबल होने में और आपके पिताजी की एज डबल होने में सबसे पहले डबल कौन होगा, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपका आंसर यही आने वाला है कि हमारी एज जो है 15 साल बाद डबल हो जाएगी, लेकिन पिताजी की एज जो है 40 साल बाद डबल होने वाली है। उसी तरह अगर हमें एसआईपी करते टाइम कोई बड़ा इंटरेस्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम जो है निफ्टी 50 का इंटरेस्ट ले लिए, उसमें जो है एसआईपी कर दिए। अब उसमें हुआ क्या, अब निफ्टी 50 जो है उसमें 50 बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। बड़ी कंपनियों की बात करें हम, रिलायंस, टाटा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अब आप एक बात सोचिए कि क्या जो अंबानी जी हैं, अंबानी जी के पास ऐसा तो है नहीं कि 2-4 करोड़ रुपया है, 200-400 करोड़ रुपया है। उनके पास जितना पैसा है उस पैसा तो डबल होने में बहुत बड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उनका पूरा वो जब रिलायंस का शेयर मार्केट उसी टाइम डबल होगा जब जो अंबानी जी का साम्राज्य है जब वो डबल हो जाएगा। अगर आज अंबानी जी के पास 2 बिलियन है तो कल को जब 4 बिलियन हो जाएगा तभी उनका शेयर भी डबल होने वाला है। और उसी तरह टाटा है या और भी कंपनियां हैं। तो आप तो पता है कि जब निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनियां ही शामिल हैं, तो अगर आप निफ्टी 50 का इंटरेस्ट लेते हैं, आप वहां पर जाकर एसआईपी करते हैं, तो आप तो वहां पे डबल होने का चांस कितना रहेगा, ये चीजें अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। और अगर आप निफ्टी 50 में ना करकर स्मॉल कैप चुनते हैं तो आपको डबल होने का चांस वहां पर कितना रहेगा, ये चीजें जो है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले भी मैंने जो भी वीडियो बनाया हूँ, अगर आप वो अभी नहीं वॉच किए हैं आप जाइए उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। और अगर आप अभी जो है डीमेट अकाउंट भी नहीं बनाया है तो जो है मैं एप्लीकेशन का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ चलता हूँ म्यूचुअल फंड पे। मैं यहाँ म्यूचुअल फंड पे आया और म्यूचुअल फंड पे आया जो है यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं हाई रिटर्न लार्ज कैप ले लेते हैं। ठीक, हम जो है यहाँ लार्ज कैप ले लिए। अब ये जो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है, ठीक है, और यूटीआई निफ्टी 200 है। ठीक, ये आपका जो है ये है। ठीक, अब इसे जो है हम अगर इसमें प्रॉफिट रेशियो देते हैं, ओवरऑल कितना दे रहा है, 19% आपका दे रहा प्रॉफिट, ये आपका जो है 19% दे रहा है और 3 साल में जो है 23% दिया है।
अब आप एक तरफ जो है 19%, मान लीजिए 19% ओवरऑल 19% दिया है, तो आप इसे 19% ले लीजिए। थोड़ा सा हम बैठ होते हैं और 19% के हिसाब से हम जो है एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना हमारा ये इनकम होने वाला है। अब आप यहाँ चलिए SIP कैलकुलेटर पे, और यहाँ पर जो है आप मान लीजिए 25,000 रुपया डालने वाले हैं, और यहाँ पे जो है टोटल आपका जो है 19% रिटर्न आ रहा है, और आप इसे जो है मान लीजिए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ चलिए 25 साल ले लीजिए आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप तो 19% है, और 19% में अगर आप यहाँ नीचे आप यहाँ देखते हैं इन्वेस्ट जो अमाउंट है आपका, ये आप 43, 17,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 75 लाख रुपया हो रहा है। और यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है? 43, 17,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ 51 लाख रुपया जो है आपका प्रॉफिट बन रहा है। टोटल जो है आपका 13 करोड़ 26 लाख 96,000 85 रुपये जो है आपका प्रॉफिट बन रहा है। अगर आप 25 साल के लिए SIP करते हैं 25,000 रुपये, वो भी निफ्टी 50 में, ये आपका एवरेज मैंने 19% लिया है। मतलब ये नहीं मालूम है कि 19% चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। अब आप जो है ये तो आप देख लिए लार्ज कैप जो कि बड़े फंड होते हैं। अब मैम चलते हैं जो है स्मॉल कैप में, और स्मॉल कैप में चलने बाद जो है यहाँ पर हम जो है स्मॉल कैप में ले लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका 29% शो हो रहा है 3 साल में, 5 साल में आपका 38% शो हो रहा है, और आपका जो है ओवरऑल की हम बात कर ले तो ये 25% शो हो रहा है। तो ओवरऑल ये 25% शो हो रहा है, 5 साल में जो है 38% शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे अगर 5 साल का भी आप लेके चलते हैं, 25 साल का मान लीजिए आपको लेके चलना है, तो आप यही वैल्यू जो है वहां पे हम एक बार दोबारा डालते हैं, और दोबारा यहाँ डालकर हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है कितना होने वाला है। अब ये ले लीजिए आप, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका कितना आ रहा था? 38%। ये 38%, ये हमें फिर जो है 25 साल ले लेते हैं, तो हमने 25 साल ले लिया। अब यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं, तो ध्यान से देखना, इन्वेस्टिंग कितना है? 75 लाख, और रिटर्न कितना हो रहा है? 23, 17,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी आपको रिटर्न कितना हो रहा था? 12 करोड़। अभी कितना हो रहा है? 80 करोड़। और ये कितना टोटल कितना हो जा रहा है? 81 करोड़ 45 लाख 60,000 768 रुपया। मतलब आप सोच लीजिए कि आपका टाइम पीरियड सेम है, आपका पैसा सेम है, बस हुआ क्या है, आपने गलती से स्मॉल कैप ना लेकर लार्ज कैप ले लिया, जहां पर रिटर्न जो है वहां पे जो है कम हुआ। अभी मैंने यहाँ पर 30% ही डाला है, 38% में हम कर लेते हैं इसे, जो हमारा एस्टिमेट आया था तो कितना होने वाला है वो चीजें आप एक बार और ध्यान दीजिए। ये 38% उठा नहीं रहा है, लेकिन आप 30 मान लीजिए, और अब यहाँ पे आप सोच कर लीजिए इस बार, जहां आपका 12 करोड़ रुपया रिटर्न हो रहा था, वहीं आपका 80 करोड़ रुपया रिटर्न हो रहा है। मतलब आप एक बार सोचिए कि टाइम पीरियड सेम है, आपका पैसा आपने सेम डाला है, बस आपने स्मॉल कैप और लार्ज कैप में अंतर जो है नहीं जान पाए, और इसलिए जो है आपने निफ्टी 50 में ले जाकर पैसा डाल दिया, इंटरेस्ट ले लिया, SIP कर दिया, और वहां पर आपको कितने का घाटा हुआ? 1-2 रुपये का नहीं हुआ, ये जो है आपका अब देखा जाए तो 65-66 करोड़ रुपया का आपका नुकसान हुआ मात्र 25 साल में, और वो भी आपके एक स्टॉक जो है, एक इंडेक्स जो है चुनने की वजह से। अब ये होता क्यों है ऐसा? आपने ये तो रेट लिया कि मतलब है इतना ज्यादा अंतर है दोनों में, ऐसा हुआ क्यों? मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो स्मॉल कैप होते हैं इसमें जो है छोटे फंड वाले होते हैं, छोटे छोटे कंपनियां इसमें शामिल होती हैं, तो इनका जो है पैसा जो है
बहुत जल्दी डबल होता रहता है। जैसे मान लीजिए अगर जिनके पास 500 रुपये है और वो 500 रुपये अगर डाल रहे हैं तो 500 रुपया उनके पास है तो 500 रुपया वो 4 दिन में भी डबल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिनके पास 50 लाख रुपया है तो 50 लाख का डबल करने में उन्हें जो है 5 दिन नहीं 5 साल भी लग सकते हैं। तब जहां एक तरफ मान लीजिए एक तरफ ऐसा होता है कि स्मॉल कैप मान लीजिए जो भी है स्मॉल कैप में मान लीजिए आपने 2 था 3 था 4 लो था 4 SIP किया 3 SIP किया 3 SIP में आपने टोटल कंपनी कहते हैं मान लीजिए 150 से 200 कंपनी उसमें आ जाती है। 150 से 200 कंपनी जो आ जाती है उसमें मान लीजिए सारी कंपनियां ना चले कुछ तो चलेंगी कुछ तो कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी। तो आप तो वहां पे जो कंपनियां ऊपर जाएंगी उसका पैसा तो डबल ट्रिपल मतलब मल्टीप्लाई होता रहेगा। लेकिन आप मान लीजिए इंडेक्स में ले लिए निफ्टी 50 था, अब वो जो है अगर डबल भी हुआ तो वहां पर जो है 16% में रिटर्न उन्हें आपको मिल रहा है और वो भी उसे डबल होने में जहां आपका जितने टाइम में वो 5 गुना हो रहा है स्मॉल कैप उतने टाइम में जो है ये 2 गुना हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका अंतर तो आएगा ना। तो ये चीजें जो है ये लॉजिक जो है ना ये चीजें हर कोई जान नहीं पाता है और इसलिए जो है लोग अपना नुकसान जो है अपने आप से करते हैं। होता क्या है कि स्मॉल कैप में थोड़ा डर हमें ज्यादा होता है, हमारे वहां पर लॉस होने का थोड़ा डर होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम में चल रहे हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पर डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं आप कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं तो फिर आप फालतू का उसमें जा रहे हैं, आप तो ना जाइए तो ही अच्छा है। अब एक चीज और है कि मान लीजिए अगर ये ऐसा तो है नहीं कि ये चीजें जो है आप तो सारा जो प्रॉफिट है उस समय आपको जो मिल रहा है वो प्रॉफिट मिल ही रहा है। होता ये भी तो है कि आज से 25 साल बाद जो है महंगाई दर भी तो बढ़ने वाली है। तो जहां पर हम मान लीजिए 30% डाले थे और जो है हर साल का 5 से 6% जो है महंगाई ले चलते हैं हम 24-25% भी ले लेते हैं तो भी आपका कितना बन रहा है, ये आपका कितना बन रहा है आप बताइए इस बार कितना बन रहा है देख लीजिए। उस समय भी अगर आप आज से 75 लाख रुपए डालते हैं तो भी आपका वो टाइम आते आते आपका कितना होने वाला है, ये आपका 35 करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिलने वाला है। मतलब मिला जुला के जो है 36 करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिलेगा उस टाइम पे अगर महंगाई दर जो है हम लेते चलते हैं साथ में तो। और वही अगर आपका 19% जो था और 19% में अगर हम यहाँ पे 6% माइनस कर देते हैं 5%, हम यहाँ पे 5% इसमें भी माइनस कर देते हैं अगर बचा 14, फिर आपको कितना मिलने वाला है 5 करोड़। कितना मिल रहा है ये टोटल आपका 6 करोड़ रुपया हो रहा है। आप सोचिए कि आपका पैसा सेम है सारी चीज सेम है, क्योंकि बात यह है कि जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल जो है महंगाई बढ़ती हुई जा रही है 5 से 6% जो है इन्फ्लेशन जो है हमें लेकर चलना पड़ेगा और ये महंगाई दर जो है हर साल इंक्लूड होती रहेगी। तो फिर जाहिर सी बात है जहां आज हमें जो सामान 5 रुपये मिल रहा है वो सामान उस समय हमें 75 रुपये 100 रुपये में भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो जाहिर सी बात है 25 साल बाद महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर हम महंगाई दर जो है पहले से माइनस करते हुए चलते हैं तो फिर ये चीजें आपके सामने हैं जो चीजें मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया है कि कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। मतलब आप 25 साल में अगर आपने म्यूचुअल फंड में SIP में इन्वेस्टिंग किया और आपने वहां स्मॉल कैप के स्थान पे आपने लार्ज कैप ले लिया कोई और दूसरा ले लिया तो वहां पर आपको जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें जानकारी नहीं है। इसलिए जो है अभी तक अगर आप हमारे पुराने वीडियो तो नहीं वॉच किए हैं जाइए पुराना वीडियो वॉच करिए, बहुत बेहतरीन तरह से मैंने समझाया है सारी चीजें उसमें। ETF है चाहे SIP है चाहे इन्वेस्टिंग है स्टॉक मार्केट क्या होता है सारी चीजें जो है मैंने आपको वहां पे बताया है। आप जाइए वहां पे आप वहां पे इन्वेस्ट करिए और मतलब
पहले देखिए, देखने बाद जो है आप अपना डीमेट अकाउंट बनाइए और आप जो है इन्वेस्टिंग करना शुरू करिए। आपके पास जरूरी नहीं आप 25,000 मंथली डालें, आप जो है 5,000 रुपया भी डाल सकते हैं, 2,000 रुपया भी डाल सकते हैं। ये आपके इनकम पे डिपेंड है कि आपके पास पैसा कितना आता है। रही बात ये प्रॉफिट रेशियो का, प्रॉफिट रेशियो जो है इसी तरह जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा अगर आप स्मॉल कैप और लार्ज कैप में अंतर नहीं समझ पाएंगे तो। बहरहाल आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, हम बताएंगे आपको कि मतलब और भी क्या हमारे पास आइडियाज हैं जिन आइडिया से हम और बेहतरीन तरह से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये चीजें सही है कि इस स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जो पूरे देश का प्यास बुझा सकता है। तो अगले वीडियो में हम समझने वाले हैं कि और भी हमारे लिए क्या बेटर हो सकता है जो हमारा प्यास जो है बुझा सकता है। तो जो भी चीजें हैं अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो अगला वीडियो जो मिस मत करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना ताकि वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।